जय श्री राम। आज हम कबीरदास जी के तन को समझाने वाले दोहों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिर थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछुनाया हाथ कबीरा, कछुनाया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर पर जिस पर हम घमंड करते हैं, यह मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे बड़े शौक से, घमंड से, हम अभिमान से इसे साथ लिए फिरते हैं, और काल का एक पत्थर लगने से ही यह मिट्टी का शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है, अर्थात कुछ भी हाथ नहीं आता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत में, इस संसार में व्यक्ति शरीर पर गुमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो इस पर घमंड करने की बजाय इसका उपयोग ऊंचे कार्य करने के लिए करना चाहिए। संत जनों के साथ सत्संग करके ज्ञान प्राप्त कर जीवन की सच्चाई को जानकर जीवन जीना चाहिए। तन मन जाको दीजिए, जाको विषया नाहि, आप सब ही डारी के, राखे साहिब माही कबीरा, राखे साहिब माही। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपना तन और मन उस गुरु को सौंपना चाहिए जो सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो, जिसके अंदर अहंकार न हो, जो आत्मज्ञानी हो गया हो, सत्य ब्रह्म का, ईश्वर का ज्ञान जिसे हो गया हो। तो हमें अब उस संत गुरु के अनुसार अपने उनसे ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञानी होकर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन से कष्टों, दुखों, चिंता, भय, तनाव सभी को दूर भगाकर जीवन की नई ऊंचाइयों के साथ जीवन जीना चाहिए। यह तन काचा कुंभ है, चोट जहाँ दिस खाए, एक ही गुरु के नाम बिन, जदि तदि पर ले जाए कबीरा, जदि तदि पर ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर एक मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो सब तरफ से चोट खाता रहता है, जैसे दुख, रोग, तनाव, चिंता, ये सब इसको लगते रहते हैं। बस मनुष्य को, प्राणी को एक काम करना है, हमें साधु संत श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ सत्संग करना है, और इस शरीर को ज्ञान की भट्टी में तपाकर इसे मजबूत करना है, और अज्ञानता के अंधकार से लड़ना है, भगवान का भजन करना है, और इस शरीर का उपयोग अज्ञानी लोगों को उनके दुखों से बाहर निकालने के लिए, ऊंचे से ऊंचा कार्य करके लोगों की भलाई करने के लिए हमें इसका करना चाहिए। क्योंकि एक दिन तो इस शरीर को मिट्टी में मिलना ही है, मृत्यु तो आनी ही है, तो जितना उपयोग कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, तू आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मन में शीतलता अर्थात शांति है, मन विषय वासनाओं, कामनाओं की तरफ भागता नहीं है, मन शुद्ध पवित्र हो गया है, अभिमान अहंकार समाप्त हो गया है, अपने जगत में होने का प्रयोजन उद्देश्य समझ में आ गया है, आत्मज्ञान हो गया है, तो इस शरीर का फिर कोई दुश्मन नहीं रहता है। सभी ऐसे व्यक्ति पर करुणा दिखाते हैं, सभी प्रेम करते हैं, सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। बस अहंकार को, देह भाव को समझकर, देह को नश्वर मानकर जीवन अगर हम जीते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, तो जीवन आनंदित हो जाता है।
मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर। तन मन दो बसी करे, होए राय सुमेर कबीरा, होए राय सुमेर। कबीरदास जी कहते हैं कि मन बहुत ही चलायमान होता है, ये थोड़ी ही देर में कहीं भी पहुंच जाता है, बहुत तेज़ भागता है। तब शरीर के सभी अंग भी उसी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। यदि हम सद्गुरुओं के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनसे ज्ञान लेकर हम अपनी हकीकत को कि हम कौन हैं, हमारा जन्म लेने का, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, जब हम ये जान जाते हैं तो ये ज्ञान प्राप्त करके जब हम कार्य करते हैं तो बिना भय के, बिना डरे, बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इंद्रियों को वश में करके तन और मन दोनों जब हमारे वश में हो जाते हैं तो राई के जैसा सामान्य और छोटा जीवन भी पर्वत जैसा विशाल और मजबूत और समृद्ध हो जाता है। काया काठी काल घुन, जतन जतन सो खाय। काया वैद्य ईश बस, मर्म न काहू पाए कबीरा, मर्म न काहू पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर रूपी काठ को, लकड़ी को काल रूपी घुन तरह तरह से खाए जा रहा है। मनुष्य को मृत्यु का डर, भविष्य की चिंता हर समय लगी रहती है। मनुष्य अंदर से खोखला हो जाता है क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं होता है, तो वो कभी जान ही नहीं पाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, वह कौन है। तो वो कभी ये भी नहीं जान पाता है कि ईश अर्थात ईश्वर, भगवान, परमात्मा भी हमारे अंदर ही निवास करते हैं। यदि हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम अंदर से भी मजबूत हो जाते हैं और आने वाले कष्टों से, दुखों से घबराते नहीं हैं। तन मन लज्जा ना कर, काम बान उरसाल। एक काम सब बस किए, सुर नर मुनि बेहाल कबीरा, सुर नर मुनि बेहाल। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जब किसी व्यक्ति में काम भावना, काम वासना प्रबल होती है, तब व्यक्ति को अपनी सुध बुध नहीं रहती है, उसे अपने तन मन का ध्यान नहीं रहता है, उसे लोक लाज का भी ध्यान नहीं रहता है। एक कामदेव ने ही सबको बस में कर लिया था और इस काम विषय वासनाओं की आग में सभी बेहाल हैं। ऐसे में एक सच्चे और ऊंचे श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है। यदि गुरु की शरण में जाकर हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो हमें काम वासना, कामनाओं की, शरीर की हकीकत के बारे में पता चल जाएगा, तो बहुत हद तक हम अपने को बचा सकते हैं बर्बाद होने से, अन्यथा हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए कबीरा, सो तैसा ही फल पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन जाता है। जहाँ व्यक्ति का मन उड़कर चला जाता है, वहीं शरीर भी उड़कर वहीं पहुँच जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर को उच्च कोटि के कार्यों में लगाना चाहिए और मन को भी वश में रखना चाहिए। साधुजनों, संत व्यक्तियों की संगति करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपने जीवन की सच्चाई को जानकर प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाए और हम आनंद पूर्वक जीवन को जी पाएं। कबीर यह तन जात है, सके तो ठार लगा। कैसे वाकर साधु की, कै गोविंद गुण गाए कबीरा, कै गोविंद गुण गाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तेरा शरीर धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है।
जिसने जन्म लिया है उसको इस दुनिया से जाना ही है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मृत्यु उतना ही नज़दीक आती जाती है, और शरीर समय के साथ बूढ़ा और कमज़ोर भी होने लगता है। तो कबीरदास जी इस पर याद दिला रहे हैं कि जीवन को व्यर्थ की मेहनत में बर्बाद मत करो, इसे संतों की, ज्ञानियों की सेवा करके, ज्ञान प्राप्त करके, जीवन की सच्चाई को जानकर सही तरीके से जीने में और प्रभु ईश्वर का भजन करने में ही इसे बिताना चाहिए। इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। तन बहुत मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए, कबहु के धर्म दई, कबहु गगन समाए कबीरा, कबहु गगन समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर विमान के समान है और मन कौवे अर्थात पक्षी के समान है, जो एक जगह बैठे बैठे ही 100 योजन दूर उड़ जाता है, जो कभी भी कहीं भी चला जाता है, पहुंच जाता है। कभी नदी में गोते मारने लग जाता है तो कभी आकाश में जाकर उड़ने लग जाता है, और जो कुछ भी होता है उसमें केवल समय ही बर्बाद हम कर रहे होते हैं, सार्थक कार्य कुछ भी नहीं होता है। अपने शरीर और मन को सही कार्यों में संतों के साथ सत्संग करके, ज्ञान प्राप्त करके ऊंचे से ऊंचे कार्यों में लगाना चाहिए, नहीं तो जीवन बेकार चला जाता है। जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है, वो जानकर ज्ञान प्राप्त करके तब इस शरीर का उपयोग हमें करना चाहिए और जीवन को आनंदित करना चाहिए। जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की।